हेलो जी, मैं हूं सोहेल। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो यार मैं ना एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। द गार्जियन एक साउथ अफ्रीका की न्यूज़ एजेंसी है, उसकी एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था। और रिपोर्ट थी कगिसो रबाडा के रिगार्डिंग। रिपोर्ट ये थी कि कगिसो रबाडा को इंटरनेशनल क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया गया है अगले कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उन्होंने रिक्रेशनल ड्रग्स का यूज़ किया है। तो ये ना पॉइंट्स सब मिलते नज़र आ रहे हैं। आपको याद होगा इस सीज़न में, आईपीएल के इस सीज़न में गुजरात टाइटंस ने उनको पिक किया था। गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए उन्होंने सिर्फ 2 मैचेस खेले थे, और 2 मैचेस खेलने के बाद जो है वो आईपीएल छोड़ के वापस चले गए थे साउथ अफ्रीका। और रीज़न ये बताया गया था, रीज़न ये सामने आया था कि कुछ सिग्निफिकेंट पर्सनल मैटर्स हैं, लाइक उनकी पर्सनल फैमिली का कुछ हो सकता है, या पर्सनल कुछ मैटर हो सकता है। यही ऐसा कुछ मैटर बताया गया था, ये मसला बताया गया था। बट आज जाके मुझे ये पता चला जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है कि कगिसो रबाडा को इंटरनेशनल क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया गया है। रिक्रिएशनल ड्रग्स उनके ब्लड में जो है वो पाए गए हैं, टेस्ट उनका जो फेल हुआ है। रिक्रिएशनल ड्रग्स क्या होते हैं? रिक्रिएशनल ड्रग्स हो गए अपने आप को जो प्लेजर फील कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लाइक अल्कोहल हो गया, सिगरेट, टोबैको हो गया, या गांजा हो गया, कोक हो गया, एमडीएमए हो गया। बस इस तरह के कुछ ड्रग्स होते हैं। बट आप ये अल्कोहल और टोबैको वगैरह यूज़ कर सकते हैं उस क्रिकेट खेलने में, आपको उसमें कोई मसला नहीं होता, आप वो उसका आराम से यूज़ कर सकते हैं। बट बाकी जो और जो ड्रग्स हैं जो मैंने आपको नाम बताए, कोक हो गया, लाइक कोकीन जिसको कहते हैं, एमडीएमए हो गया कुछ, और जो छोटी छोटी गोलियां एमडीएमए जिसको बोलते हैं वो हो गया। ये अगर यूज़ करते हैं, इंजेक्शंस वगैरह वो यूज़ करते हैं, तो वो ब्लड में अगर कोई सैंपल आ जाता है तो फिर जो है वो डोप टेस्ट में अगर फेल हो जाता है वो, तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पे आपको बैन लग सकता है। वो बैन कितनी देर का लग सकता है वो आईसीसी डिसाइड करता है, एंटी डोपिंग जो एजेंसी है वो डिसाइड करती है। अभी कगिसो रबाडा के साथ जो जुड़ी हुई खबर थी, वो क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने भी उसकी जानकारी दी है कि आने वाले टाइम में ये पता चलेगा कि कितनी देर के लिए कगिसो रबाडा बाहर हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। और साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही मुश्किलों की घड़ी है ये। आने वाला उनका डब्ल्यूटीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है जून में। थिंक 11 जून को फाइनल ये स्टार्ट होगा। मेन उनका बॉलर है, मेन एसेट है साउथ अफ्रीका क्रिकेट का, साउथ अफ्रीका की टीम का। अब तो बड़ी सफाइयाँ पेश की जा रही हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कगिसो रबाडा के कि मेरे से गलती हुई है, मैं इस गेम से बड़ा प्यार करता हूँ, मैं वापस आऊँगा। तो भाई साहब ये चीज़ें जब ये काम किया था, ये तब सोचने वाली थी, तब सोचना चाहिए था। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब कोई फ़ायदा है नहीं है। अब यही है कि आप दुआ करें कि आपको कम से कम सज़ा हो। एक और कोई न्यूज़ीलैंड के क्रिकेटर्स, अभी हाल ही में मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, ब्रेसवेल, ये माइकल ब्रेसवेल नहीं, एक और उनके शायद उनके कोई लोकल प्लेयर हैं, उनके डोमेस्टिक की अभी इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया हुआ, उनके ऊपर भी ये बैन लगा था। 1 महीने का बैन लगाया गया था। उसने भी शायद ये कोकीन वाला कुछ नशा किया था। 1 महीने का बैन लगाया गया था उसके ऊपर भी। तो अब कगिसो रबाडा को बाहर गए तो लगभग आईपीएल से बाहर गए लगभग 1.5 महीना होने को आया है यार। तो अभी फ़िलहाल पास नहीं हुआ उनका जो टेस्ट है। तो अब देखते हैं कितनी सज़ा होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मुश्किल की घड़ी है उनके लिए भी और क्रिकेट साउथ अफ्रीका के भी लिए भी। अब यही दुआ कर रहे होंगे साउथ अफ्रीका वाले कि डब्ल्यूटीसी फाइनल है जो, उससे पहले पहले उनकी जो भी पनिशमेंट है वो ख़त्म हो जाए और डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलें। अगर नहीं खेलते हैं तो फिर ये उसी का किया धरा होगा जो उनके सामने आएगा। और क्या कह सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।